चेहरे बन गए प्रतीक। कितनी आसान हुई जीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी समर में अपने अभियान की शुरुआत मथुरा से की है, वो भी रैली की शक्ल में नहीं बल्कि प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप में। हालांकि ये सम्मेलन भी जरूरी है क्योंकि रैलियों के सहारे जीत का आधार ऐसे ही सम्मेलन होते हैं जिनके जरिए शामिल होने वाले लोगों की माउथ कैनवासिंग से एक बदलाव की उम्मीद जगती है। और फिर माहौल बनाने की कसर पूरी करते हैं वो चेहरे जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हैं। हालांकि बीजेपी के पास पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे फेस भी एक फैक्टर हैं, लेकिन इसमें फेस वैल्यू जुड़ती है तो जीत आसान होती है। जैसे मथुरा में हेमा मालिनी का चेहरा एक ऐसा फेस है जिसकी खुद में एक वैल्यू है, और फिर जब सीएम योगी और पीएम मोदी का चेहरा सामने आता है तो वैल्यू और बढ़ जाती है। इसलिए सीएम योगी ने मथुरा से अभियान का आगाज किया और फिर दूसरे पड़ाव पर पहुंचे जहां समीकरण ही कुछ अलग है। ये पड़ाव है मेरठ, जहां से बीजेपी ने एक्टर अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लाए हैं। अब अनुमान करिए होली है, लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ भी सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, डबल इंजन की सरकार के फायदे बताए, लेकिन प्रबुद्ध जन भी फेस पॉलिटिक्स की चमक से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि अरुण गोविल बीजेपी के एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अपना एक विस्तृत दायरा है। जय श्री राम के नारे जब लगते हैं तो मुझे लगता है कितनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है। अरुण गोविल ने रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। इस सीरियल ने अरुण गोविल को भगवान राम की प्रतिकृति के रूप में स्थापित कर दिया था। रामायण सीरियल का प्रसारण कोरोना काल में भी आज की पीढ़ी ने देखा, इसलिए अरुण गोविल बीजेपी के लिए एक ऐसा फेस हैं जिन्हें सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, और ये फेस बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है क्योंकि अरुण गोविल को बतौर एक्टर से ज्यादा श्री राम के रूप में लोग देखते हैं, जिससे जनभावनाएं अरुण गोविल के साथ जुड़ सकती हैं। यानी मेरठ में भी धर्म का फैक्टर काम कर सकता है, जिसे भगवाधारी योगी और भी ज्यादा असरदार बना रहे हैं। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर स्थापित है और भगवान राम भारतीय जनमानस के लिए एक आराध्य हैं। जिसका फायदा मेरठ में अरुण गोविल के नाम पर मिल सकता है। यानी योगी आदित्यनाथ का प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत मथुरा में करना जिस तरह का संदेश देता है, ठीक वैसा ही संदेश मेरठ में अरुण गोविल के चेहरे से भी मिलता है, जिसे राजनीतिक और गैर राजनीतिक रूप से जनता को समझाया जा रहा है। जय जय सीताराम।